देश में विभाजन करने वाली बात नहीं कहते, क्यों अतीत में विभाजन करने वाली बात हुई तो देश बट गया, और आप ये काम अब शुरू कर रहे दोबारा। कहते कुछ हो और व्यवहार में करते कुछ और, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहें तो देश भी सुरक्षित नहीं रह सकता। हर बात में पाकिस्तान को ले आते हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान पे हमला करके उसको नष्ट कर दो अगर ताकत हो आपको, हम आपके साथ। अच्छा ये कौन है आर्मी में? आर्मी में किनके लड़के हैं? हमारे लड़के हैं जो गोली चलाते हो, मारे जाते हो, मारते हैं। इनका कौन है जो बात करते हैं? करिए आप। लेकिन चीन ने जो रोजाना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसको एक शब्द नहीं बोल सकते, बल्कि चीन के कब्जा को सही करने के लिए बयान और दे देते, ताकि दुनिया में उसे कहने को होगा कि हम देखिए ये हिंदुस्तान की सरकार का बयान है कि सब अपने अपने जगह सही। उसने अब ये पुल बना लिया हमारी जमीन पे, लद्दाख का खतरा हो गया। पूरे लद्दाख जब चाहे तो उसकी 2 मिनट में उसकी सेना इधर से इधर चली आए। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बना लिए, पूरे गांव। वो अमेरिका की सैटेलाइट से जाके पूरे गांव का नक्शा, मकान की खिड़कियां तक उसने दिखा दी कि देखिए बना हुआ। मुंह नहीं खोल सकते। नेताजी ने कहा था बहुत पहले, पार्लियामेंट में जज थे रक्षा मंत्री, कि हमें आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्या खतरा आपको? अगर कभी लड़ाई होगी तो पाकिस्तान को 2 दिन में हिंदुस्तान खत्म कर देगा। लेकिन वो मनसा हमारा कभी नहीं रहा, हिंदुस्तान का न होना चाहिए। लेकिन असली खतरा है चीन से। वो चीन, तब नेताजी ने कहा था कि एक लाल लाइन खींच देता है, हर रोज 2 इंच आगे बढ़ा देता, 2 इंच। अब समझिए एक दिन में 2 इंच है तो 1 महीने में 60 इंच हो गया, 5 फुट। केवल गाली देता, ठोक दो तो ठोकने लगी पुलिस। और बाबा की बाबाई लूटने के लिए जो दिखाई पड़ा, अकेला जा रहा, पैर में कभी गोली मार दी, कभी ऊपर लगी तो मर गया। एनकाउंटर हुआ, इतना बड़ा बदमाश मारे। बदमाश कैसे खाली रखते हैं? ये खाली जो पुलिस थाने में जाता रहता है वो जानते हैं। उनकी वो क्या होती है जिसमें रोज नाम रहता है, वो लिखा जाता है जीडी में 1 आध दिन खाली पड़ा रहता है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले 10-5 मुकदमे लिख दिए। इतने मुकदमे, और ये नहीं बताएं कब के थे, इतने मुकदमे लिखे हुए थे, और इतना बड़ा इनामी बदमाश था, कागज पे इनाम घोषित कर दिया, मार दिया। एक नोएडा में लड़का था, वो जिम चलाता था, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य था, यादव था, जितेंद्र यादव नाम था। वो जा रहा था, उसे गोली मार दी। क्या अपराधी है? और एक मुकदमा, जीवन में कोई काम नहीं हुआ, और उसके रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई, जीवन बर्बाद हो गया। आप बॉडी देखिए, इतना बढ़िया पर्सनालिटी उसकी थी, जीवन बेकार हो गया, चल ही नहीं सकता, बेड रिडन रहेगा जब तक जिंदा है तब। अब ऐसे लोग, ये जो हुआ है इसका ये क्या कर सकते हैं? क्या इनके पास कोई है मुआवजा दे सकते हैं? कुछ नहीं, मनमाने काम किए। तो ये सारी जो पाप इनके ऊपर छाया हुआ है, वो जनता के मन में जो आक्रोश के रूप में पल रहा है, वो इनको सत्ता से हटा देगा। यहां से तो आप देख ही रहे हैं। अभी एक बड़े पत्रकार ने सवेरे हमें बताया कि हम तो पूर्वांचल की जानते हैं कि गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इतने जिलों में बीजेपी 1 सीट नहीं जीत रही। एम के ओवैसी जी पे अभी देखा होगा आपने, हमला हुआ था उनका। वो हमला करने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े तार पाए गए। तो आने वाले बीजेपी का ये धंधा ही तो ऐसा है। हम उनके बारे में, ओवैसी साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं, जो वर्तमान में हालात पैदा हो रहे हैं, हिंदूवादी हालात नहीं पैदा हो रहे हैं यार। कहाँ पैदा हो रहे हैं? तुम्हें कमेंट दिख रहा है कोई? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदूवादी संगठन का कहीं नहीं, क्यों आप यही बात कह रहे हैं आप?